गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। क्लास 10th का ये टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानना होगा। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपने पिछले साल ही पढ़ा होगा। नाइन्थ क्लास में आपने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे आज। कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फार्मूला, बिना किसी फॉर्मूले, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले के। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालेंगे। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल अमाउंट एंड द ओरिजिनल प्रिंसिपल इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल अमाउंट, तो एक जो फाइनल अमाउंट जो होता है इंटरेस्ट को जोड़ के जो फाइनल अमाउंट बनता है किसी भी प्रिंसिपल का, तो उसमें से जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है उसको माइनस करने पे जो भी अमाउंट बचता है उसी को बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। ये छोटी सी डेफिनेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट की। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हम बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो दोस्तों इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं अपन। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 at 8% पर एनम एंड इन 2 years। 2 साल में 8% के हिसाब से 10,000 का कितना अमाउंट होगा और कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, ये अपन को निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए विदाउट यूजिंग फार्मूला के लिए हमें एक एक साल करके निकालना पड़ेगा। तो फॉर द फर्स्ट ईयर, तो पहले साल के लिए हम इंटरेस्ट निकालेंगे। पहले साल कितना इंटरेस्ट हो रहा है, तो पहले साल का प्रिंसिपल होगा 10,000। पहले साल का प्रिंसिपल हो गया 10,000, रेट हो गया 8% और टाइम हो गया 1 साल। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट बना है वो कितना बना है? एक फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें अपने रखा प्रिंसिपल रेट एंड टाइम अपॉन 100। तो ये पहले साल का जो अपन का इंटरेस्ट निकला वो है 800 रुपये। अब जो पहले साल का इंटरेस्ट है 800 रुपये, तो एट लास्ट, तो पहले साल के अंत में जो टोटल अमाउंट बनेगा तो वो कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट बना है और जो अपना पहला प्रिंसिपल था। तो टोटल अमाउंट जो बना है 1 साल के बाद, तो वो कितना होगा? 10,000 प्लस 800, यानी कि 10,800। ये तो टोटल अमाउंट हो गया पहले साल के बाद। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि 2 साल में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो फॉर द सेकेंड ईयर, तो दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए जो प्रिंसिपल होगा, जो हमारा प्रिंसिपल होगा, वो पहले साल का अमाउंट, जो पहले साल का अमाउंट होगा वही हमारे दूसरे साल का प्रिंसिपल कहलाएगा। तो दूसरे साल का प्रिंसिपल हो गया 10,800, रेट हो गया 8% और टाइम हो गया 1 साल, यानी दूसरे साल का। तो इसका जो इंटरेस्ट निकलेगा वही सेम फॉर्मूला, प्रिंसिपल रेट टाइम एंड 100। तो ये काट के निकलेगा आपका 864। तो ये आ गया आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर के लास्ट में आपका टोटल अमाउंट कितना होगा? तो जो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में था प्रिंसिपल प्लस जो आपका इंटरेस्ट निकला हुआ है वो दोनों को ऐड कर देंगे तो सेकेंड ईयर के लास्ट का जो अमाउंट है वो अपन के पास निकल के आ जाएगा, यानी 11,664। तो क्वेश्चन में पूछा था हमने 2 साल में अमाउंट, तो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड आफ्टर 2 ईयर कितना हो जाएगा? 11,664। एंड उसमें इंटरेस्ट भी पूछा था कि टोटल इंटरेस्ट कितना है। तो टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ है 2 साल के बाद? 11,664 माइनस जो स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था उसको अपन माइनस कर देंगे। ओरिजिनल प्रिंसिपल अपन का था 10,000, तो 10,000 माइनस कर देंगे तो आपका बनेगा 1,664। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे ही अपन एक और एग्जांपल लेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इससे चेंजमेंट आंसर है, चेंजमेंट है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, इसको जरा समझते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 8% पर एनम एंड इन 1 ईयर इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कहने का मतलब है कि 10,000 का 8% के हिसाब से आपका एक साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा और टोटल अमाउंट कितना होगा, ये आपको निकालना है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चेंजमेंट दी गई है लास्ट में, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इस हाफ ईयरली का क्या मतलब है? इस हाफ ईयरली का मतलब है जो भी इंटरेस्ट बनेगा आपका वो हाफ ईयरली के बेसिस पे बनेगा, मतलब सेमी एनुअली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हर आधे साल में आपका इंटरेस्ट ऐड होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले आधे साल का निकालेंगे फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। पहले आधे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो पहले आधे साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल हमारे पास हो गया 10,000, रेट हो गया 8% और आधे साल का यानी 1/2 ईयर, हाफ ईयर। इसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट बनेगा वो आपका बनेगा 10,000 इंटू 8 इंटू 1/2 इंटू 100। तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 400 रुपीज़, 400 रुपये। तो ये 6 मंथ यानी आधे साल का कितना इंटरेस्ट हो गया, 400 रुपये। तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर हाफ ईयर, यानी आधे साल बाद आपका टोटल अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन 10,000 प्लस 400 इक्वल टू 10,400। अब उसी फॉर सेकेंड हाफ ईयर उसी नेक्स्ट आधे साल के लिए, क्योंकि एक साल का इंटरेस्ट निकालना है, तो दूसरी आधे साल के लिए क्योंकि हाफ ईयरली निकालना है, तो दूसरी आधे साल के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा आपका जो पीछे अमाउंट बचा हुआ था वो आपके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हो गया 10,400, रेट सेम है, टाइम हाफ ईयर सेम है। तो इसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकलेगा आपका 10,400 इंटू 8 इंटू 1/2/100, इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 460 रुपीज़। तो ये आपका सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकल आया। तो टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद आपका जो अमाउंट हो गया वो 10,400 प्लस 416 इक्वल टू 10,816 रुपीज़। तो ये आपका आफ्टर 1 ईयर टोटल अमाउंट हो गया है। तो टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर आपसे यही पूछा था, टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो ये हो गया आपका आंसर 10,816। दूसरा आपसे पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 10,816 माइनस जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था वो था 10,000, तो 10,000 माइनस कर दिए तो आपका आंसर आ गया 816। तो ये आपका आ गया आंसर। तो ये आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया टोटल अमाउंट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।